चलिए इस बीच रिपोर्ट्स पर करेंगे फोकस है हमारे एक्सपर्ट्स की पिक पर। स्वागत किया जाए शुक्रवार की सुबह सुबह सभी मेहमानों का बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। आइए सपोर्ट लिया जाए सिद्धार्थ सेनानी साहब से, तैयार है अपनी पिक के साथ। सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, कुछ चीज मैंने कुणाल जी से ली है और कुछ चीज मैंने बंसल जी से ली है। रुक जाओ, थोड़े सुनवी जी भी आ गए, फिर उसके बाद ही ले लो, थोड़ा उनसे भी ले लो, उसके बाद दो पिक। नहीं 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 अनिल जी, यहीं पे ही ठीक रहेगा, यहीं पे रोकूंगा। ओके, बताइए सर। कुणाल जी से ट्रेंड बोला तो उनका टी लिया, हाँ, और बंसल जी ने ऑटो सेक्टर लिया तो उनसे ऑटो सेक्टर लिया। बहुत और बढ़िया, स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। वेरी गुड। टीवीएस टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। 2570 का टारगेट होगा शॉर्ट टर्म। 3050 3050 को पोजिशनल टारगेट हो सकते हैं। ये आप 6 महीने के टारगेट समझ के चले। फरवरी 2022 विद डिस्क्लेमर, ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट और इन्वेस्टर्स को। दिसंबर के सेल्स नंबर अच्छे दिखे हैं मुझे। 7% का ग्रोथ दिखा है, 3.21 लाख यूनिट का है। जुपिटर और रोनिन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी के लिए। 3 साल के मुनाफा करीबन 39% के सीएजीआर से ग्रोथ हुए हैं, तो उम्मीद काफी अच्छी आने वाले समय में। न्यू डिमांड तो अच्छी है ही, रिप्लेसमेंट डिमांड भी बहुत अच्छी दिख रही है टीवीएस मोटर्स के लिए। 1200 से 1400 करोड़ का केपेक्स भी है और ईवी लॉन्चेस भी काफी होने वाले हैं। तो टीवीएस मोटर 2570 शॉर्ट टर्म फॉलोड बाय 3050। तो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर दूं। जैसा बोले कुणाल जी से टी लिया ट्रेंड का, वैसे ही ऑटो लिया है बंसल से, ऑटो से नहीं लिया और बंसल जी से मारुति का एम लिया है। तो थोड़ा सा मतलब करेक्शन बिठाने में गड़बड़ है। लिया तो उधर से ही है, लेकिन टी फॉर ट्रेंड, एम फॉर मारुति। नाउ इट इज लुकिंग लिटिल बेटर। पहले जम नहीं रही थी तुकबंदी, अभी जम गई है ना। आइए इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सुमित जी का देखो, सिद्धार्थ जी लाइफ में सबसे आसान काम क्या है? दूसरों को इम्प्रूव करना। जो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। खुद का ही प्रॉब्लम है, खुद को नहीं कर पाते, दिक्कत वही है। सो आप भी कोशिश कीजिए दूसरों को इम्प्रूव करने की। नहीं अनिल जी, आप हमें इम्प्रूव करते रहिए, बस यही चाहिए। नहीं, मैं तो खुद को कर लूं तो बड़ी बात है। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जिसमें एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ईएमएस स्पेस, इस पर जेफरीज की रिपोर्ट निकल कर आई है। एंड सेठानी साहब, हु इज बेटर देन यू टू डिस्कस अबाउट इट? आप हमेशा इस पे फोकस करते हैं और अपनी राय देते रहे हैं। अंबर एंटरप्राइजेस सर, इस पर राय दीजिए, क्योंकि बड़ा टारगेट जेफरीज ने दिया है। 6460 से बढ़ाकर अब सीधा 8840। आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट है और मैं मानता हूं अंबर एंटरप्राइजेस तो मैंने कल ही एसपीएल मिड कैप में शॉर्ट टर्म में रेकमेंड किया है। हमारा टारगेट तो खैर 8125 का है। रिजल्ट्स के बाद हो सकता है, उम्मीद करते हैं अच्छे रिजल्ट आए, नतीजा आए तो हम रिवाइज करें। बट अंबर एंटरप्राइजेस ओडीएम स्पेस में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, एयर कंडीशनर में काफी अच्छा मार्केट शेयर रखती है। केपेक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ जो ईएमएस का रिपोर्ट आया है, इसमें अंबर तो हमारा टॉप पिक रहा ही है। साथ ही साथ डिक्सन पे भी मैं सुन रहा था जो बता रहे थे, तो डिक्सन पे भी हमारा टारगेट प्राइस रिवाइज हो गया है। 21,000 का टारगेट आ चुका है, 21,875 का। तो डिक्सन और अंबर दोनों ही टॉप पिक है ईएमएस इंडस्ट्री में। ओके, चलिए आइए कुछ एक सेठानी साहब के लिए सुपर सेट। सेठानी जी बताइए। देखिए नेहा, खरीदारी की राय है ओएमसी ऑयल की कंपनी, ऑयल एंड गैस की कंपनी ओएनजीसी पे। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म रहेगा 260 का। दूसरा टारगेट रहेगा पोजिशनल, यानी 6 से 12 महीने का, वो रहेगा 405 का, 405 का। अक्टूबर 2023 से हम ये रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। फंडामेंटली हमारे क्लाइंट्स को भारत का जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है उसमें से 55 से 65% ओएनजीसी लाती है। भारत में ओवरऑल जो आरओई है वो 17% है। रैंप अप कर रहे हैं केजी बेसिन के प्रोडक्शन को। अपस्ट्रीम कंपनीज ज्यादा क्लैरिटी दे रही है ऑयल एंड गैस रियलाइजेशन विद वॉल्यूम्स में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम्स 15% बढ़ सकते हैं फ्रॉम केजी 98/2, जो मतलब केजी बेसिन से FY27 से। और केपेक्स भी है करीबन 33,000 करोड़ का। ओएनजीसी 260 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 405 का 6 से 12 महीने का टारगेट रखें। ये है आपके लिए ओएनजीसी पर आए। आइए जी सिद्धार्थ जी।
ज्ञान जी, मेरा तो कॉल रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट है तो बिल्कुल तैयार है, सुपर सीड आपके लिए तैयार बिल्कुल एकदम। सर अनिल जी, आपने सुबह में जो पिक ऑफ द डे के हिसाब से पीएसयू स्टॉक लाए यूनियन बैंक, वहां से लीड लेके आ रहा हूँ। और एक पीएसयू बैंक, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। 244 के करीब के प्राइस है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की राय है। 250 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखे। 299 300 से ₹1 कम का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म 6 से 12 महीने का टारगेट रख सकते हैं। अक्टूबर 2023 से रेकमेंड कर रहे हैं विद अ डिस्क्लेमर टू आवर इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स। 11.2 लाख करोड़ के बैलेंस शीट जो लोन बुक है। आरओए 1.1% के करीब, जो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस सेगमेंट में। मॉडरेट स्लिपेजेस, 1% प्लस आरओए रहने की उम्मीद, और पिछले 9 महीने में रहे हैं। ट्रैक्शन रिटेल लोन में काफी स्ट्रॉन्ग है, 19% का वाईवाई ग्रोथ देख रहे हैं। गाइडेंस FY25 का जो मैनेजमेंट दे रही है वो है 12 to 14% का क्रेडिट ग्रोथ का। निम्स 3.15% और जीएनपीए भी काफी काबू में रह सकता है। 15% का आरओई की उम्मीद। बैंक ऑफ बड़ौदा 250 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखे और 300 से ₹1 कम यानी 299 का पोजिशनल टारगेट। के तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय। देख रहे हैं रेल स्पेस, ये तो लगातार चला ही हुआ है, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ मिलते दिख रहे हैं। राइट्स पे हमने बात की ही थी, साथ में इरकॉन, IRFC, जुपिटर, सब देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सिडानी साहब, अभी भी क्या स्टीम बाकी है रेलवे स्पेस में? हम देखते हैं टिपिकली ये बजट से पहले चलते हैं, लेकिन अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, पोर्टफोलियो में डालना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ अच्छा बैठता दिख रहा है आपको? डेफिनेटली नेहा, क्योंकि बजट है हमारे सामने और बजट के सामने हमेशा एक रैली रहती है। ओवरऑल मार्केट में भी बजट रैली एक्सपेक्टेड है, साथ ही साथ रेलवेज में भी। बट इसमें सबसे बड़ी कंपनी RVNL है, टीटागढ़ है। ये सब कंपनियां काफी फैली है इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस, काफी अच्छे दिखे हैं। हालांकि इस पे कोई भी किसी पे भी हमारे कोई टारगेट्स नहीं है, बट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हुए ये सारी कंपनियां काफी स्टेबल दिखती है विद पोजिशनल परस्पेक्टिव। ओके, तो ये है आपके लिए राय रेल टेल पर। आइए सिद्धार्थ सिरानी साहब है तैयार 10 की कमाई के लिए, बताएं सर। जी बिल्कुल हाँ जी, 10 की कमाई में ऑटो एंसिलरी कंपनी है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है ₹2600 का, 2600 का। विद डिस्क्लेमर, मई 2021 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को। एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग की कंपनी है। अब ये बनाती है क्या ऑटो एंसिलरी में? सिंपल टर्म्स में अलॉय व्हील्स जो आप देखते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का है। 40% का मार्केट शेयर इनका फ्रंट फॉक्स में है। 37% का मार्केट शेयर इनका शॉक ऑब्जॉर्बर्स में है। प्राइस टू अर्निंग्स 27 टाइम्स के करीब है और EPS 39% से ग्रो हुई है पिछले कुछ सालों में। रेवेन्यू 16% से ग्रो हुई है। टू व्हीलर्स में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम्स 10% से बढ़ते उम्मीद करते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के लिए। और टू व्हीलर्स का ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मुनाफा 20% के CAGR से ग्रो हो सकता है। ऑटो एंसिलरी पैक, मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बट एक साल के नजरिए से 2600 के टारगेट के लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। 2600 का लक्ष्य खरीदे एंड्योरेंस टेक, ये है आपके लिए राय। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। कौन कौन है सबसे विदा लेने से पहले? तो SPL वाले जैन साहब और साथ ही तेजस शाह साहब का विशेष आभार, और कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, पालिया साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। चलिए नेहा जी को इजाज़त दीजिए, मैं तो आपके साथ ब्रेक के बाद भी हूँ, लेकिन इस शो का समापन करते हैं देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.